काला हो रहा है और कल शाम यहाँ बादल फटने का वाकया जो क्लाउड बर्स्ट हुआ यहाँ पे वो पेश आया। और कल तक ये एक रास्ता होता था, एक रोड होता था। ये आप देखिए, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये कल तक एक रोड था, एक आम दरख्त इस पे जो है वो होती थी, लेकिन आज जो हालात देख रहे हैं आप, ये एक नदी में तब्दील हो गई है, एक स्ट्रीम में तब्दील हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं ये मकामी इलाका जो है ये तबाही का मंजर पेश कर रहा है। और ये देखिए, ये शेड और ये रास्ते इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कल जो बादल फटने का वाकया पेश आया उसने किस कदर यहाँ पे तबाही मचाई इस आउरा इलाके में। और नाला आउरा की अगर हम बात करें, ये एक वन ऑफ द हिस्टोरिकल इलाका है और ये जो आउरा विलेज है ये काफी मशहूर है। और यही वजह है कि इससे पहले भी कई वाकयात यहाँ पे रोनुमा हुए हैं, लेकिन कल जिस तरह से वाकया पेश आया उसने पूरे इस विसिनिटी को जो है तबाही के दहाने पे लाकर खड़ा कर दिया। हमारे साथ आई विटनेस भी है, प्रिया, उनसे भी बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए। अब्दुर्रहमान साहब, ये बताइए कि कल कितने बजे ये वाकया पेश आया और उसके बाद क्या हालात बने? 8 बजे से शुरू हो गया। 8 बजे से शुरू हो गया और उसके बाद पता नहीं चला कहाँ से आया इतना पानी कहाँ से आया। और ये रोड खत्म, तबाह। पूरा गाँव भी खत्म और नदी गाँव भी खत्म और इधर जो गुजर बस्ती है वो भी खत्म। और ये रोड जो है खत्म हो गया। कहाँ है? और होटल में जो पानी चला गया, पानी चढ़ा है, फोटो पे एक एक मंजिल पूरा पानी में बह गया। तो टूरिस्ट का क्या हाल है? बच गए, बच गए, उनको बचा दिया गया। बाकी मकामी सतह पे कोई नुकसान तो नहीं? बाकी बच गए सब। प्रिया, मैं आपको बताऊं कि ये जो इलाका है, ये आप देखिए, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे। ये रोड है, बेसिकली ये एक रोड है, ये बिजबिहारा से पहलगाम का रास्ता है, जो ऑल्टरनेट रोड है। और बिल्कुल ये दोनों रोड पहलगाम की तरफ जाते हैं और ये एक ट्रेडिशनल रोड भी है। लेकिन कल जिस तरह से बादल फटने का वाकया पेश है उसके बाद ये रोड जो है तबाह हो गया है। और यहाँ कुछ होटल जो है वो तामीर किए गए हैं, उन होटल्स में भी पानी चला गया। हालांकि ये जो एक रोड है ये होटल्स की तरफ जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम बात करें कल के क्लाउड बर्स्ट की, तो क्लाउड बर्स्ट के बाद जिस तरह के हालात यहाँ पे पेश आए, बाकी तौर पे तबाहकुन हालात। और अभी सारी मैन एंड मशीनरी और जो इंतजामिया वो लगी हुई है इस रोड को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि यहाँ मकामी आबादी, अगर हम यहाँ सलर कोलर और उसके साथ साथ लड़ी, दावत और पहलगाम, लंगनबल की बात करें तो काफी गांव इस पे मुनासिर है। लेकिन यहाँ जिस तरह से हालात बने कल, तो साफ तौर पे आप भी देख रहे हैं, विजुअल्स के द्वारा भी हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे कि किस तरह जाहिर है ज़हूर, वो जो रोड जिसे आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कह पाना तस्वीरों में देखकर मुश्किल है कि वहां से कोई रास्ता होकर गुजर रहा था। अब ऐसे में क्या कोई वैकल्पिक मार्ग है और किस तरीके का नुकसान हुआ है? क्या कोई जनहानि भी हुई है ज़हूर? देखिए, अगर हम हालात की बात करें तो कहीं ना कहीं कल जिस तरह से वाकया पेश आया, इवैक्यूएशन और फर्स्ट इंसिडेंट्स में ये देखा गया कि जितने भी यहाँ पे पर्यटक थे, जितने भी टूरिस्ट थे, उनको पहले बाहिफाजत निकाला गया। और जो घरों में पानी चला गया, होटल्स में पानी चला गया, क्योंकि उसकी भरपाई तो हो सकती है लेकिन जान की भरपाई नहीं होती है। लेकिन पहली प्रेफरेंस जो यहाँ की मकामी लोगों की रही वो बिल्कुल जानों का तहफ्फुज यकीनी बनाना। और यही वजह है कि पहले इवैक्यूएट किया गया यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट थे, मकामी लोग थे। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं, प्रिया, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखिए यार, कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि ये रोड है, बिल्कुल ये सड़क है और सड़क का दूसरा हिस्सा भी आप देख रहे हैं उस पार। ये आप देखिए, जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको, ये सड़क का दूसरा हिस्सा है। और ये जो बीच में स्ट्रीम है ये कल तक नहीं थी, लेकिन एक कलवर्ट यहाँ पे था और कलवर्ट अब जो है ये कलवर्ट और ये रोड जो है बिल्कुल एक नदी में तब्दील हो गया है। ये आप देख सकते हैं। बहरहाल नदी ने अपना रास्ता जो है वो निकाल दिया है। इस तरह के वाकयात क्योंकि हमने माजी में भी देखे हैं, चाहे वो मुल्क के दीगर हिस्सों की बात करें तो यहाँ भी उस तरह के वाकयात जो है वो रोनुमा हो रहे हैं। जिस तरह से मौसमी हालात बन रहे हैं, ओवरऑल अगर हम सिचुएशन मतलब ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ इस तरह का मौसम जो है वो नहीं होता था, लेकिन अब बारिशें अचानक और इसके साथ साथ जो धूप में इजाफा, टेम्परेचर में इजाफा, इस तरह के मौसमी हालात जो है यहाँ पे बन रहे हैं। और ऊपर से जो गैलार कंस्ट्रक्शंस ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स, वो एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, क्योंकि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है।
और अगर फ्यूचर में इसी तरह के हालात बने रहे तो एक बड़ा हादसा भी पेश आ सकता है। लेकिन इसके लिए जो इकदाम हैं वो उठाए जाने चाहिए और स्पेशली अभी इंतजामिया लगी हुई है, यहाँ की स्थानीय पुलिस लगी हुई है और बिल्कुल कोशिश ये की जा रही है कि रोड को जल्द से जल्द फ्लो किया जाए। लेकिन अभी फिलहाल नामुमकिन ही लग रहा है, ये बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे हैं और कोशिश ये रोड की आप बात कर रहे हैं जी। ज़हूर, आप कह रहे हैं कि नामुमकिन लग रहा है। अब जो उस पार आपने क्योंकि जूम करके दिखाया लोग खड़े हैं, अगर उन्हें इस पार आना है तो उनके लिए कौन सा रास्ता है? और जो बातें आप दोहरा रहे हैं मुझे लगता है शायद वो हर साल दोहराई जाती हैं, उसके बाद भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। फिलहाल वैकल्पिक मार्ग को लेकर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम इस रोड की बात करें, इसका अल्टरनेट नहीं है, लेकिन इसका अल्टरनेट दूसरा रूट है जो लंगनबल से अनंतनाग की तरफ जाता है, मींस पहलगाम से अनंतनाग। ये दूसरा पहलगाम का रूट है और यहाँ से भी अक्सर बेशतर लोग जो है ट्रैवल करते हैं। अब रही बात उस तरफ के इलाके के लोगों की, तो जब तक पानी थोड़ा सा कम नहीं हो जाता है एक पगडंडी बनाने की कोशिश करेंगी इंतजामिया और उसके साथ साथ एक अल्टरनेट रोड बनाने की कोशिश करेगी इंतजामिया। लेकिन उसमें भी काफी टाइम जो है वो लग सकता है क्योंकि बीच बीच में बारिशें भी हो रही हैं और ऐसे में भी बढ़ रहा है और मकामी लोग जो है वो हेल्पफुल है काफी, वो भी चाहते हैं कि इंतजामिया की मदद करे, सामने आए ताकि ये रोड जल्द से जल्द कहीं ना कहीं तामीर हो, एटलीस्ट पैदल चलने की जो है वो एक गुंजाइश जो है बन सके ताकि उस इलाके के लोग जल्द से जल्द इस तरफ जो है वो आ सके। फिलहाल हम ये दिखाने की कोशिश करें, एक बहुत बड़ा नाला है, मैंने पहले भी बताया आपको महाराजा हरि सिंह के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे एक टूरिस्ट हट भी है महाराजा के नाम से और महाराजा हरि सिंह उनकी फैमिली आती थी यहाँ पे और यही वजह है कि आउरा काफी मशहूर है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे। और यकीनी तौर पे अब आने वाले वक्त में कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रोड को जो है वो तामीर किया जाए और ये एक कनेक्टिविटी जो है वो बहाल हो ताकि यहाँ के लोगों को परेशानी जो है उससे निजात मिल सके। जी प्रिया। ज़हूर, आपके पीछे बहुत भीड़ भी लग रही है, जाहिर है बहुत सारे टूरिस्ट इस वक्त मौके पर पहुंचे होंगे, तो ऐसे में अब क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है और मौसम विभाग का क्या कहना है कि अगले 1 दिन 2 दिन किस तरीके का मौसम वहां रहने वाला है? उससे पहले हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है हाजी मोहम्मद आसम शाह, आरोप पलर। अच्छा जी, आसिम साहब ये बताइए कि कल जिस तरह से वाकया पेश आया, मौसम तो अचानक तब्दील हो जाता है यहाँ पे और इस तरह की तुगियानी, इस तरह का क्लाउड बर्स्ट कल देखने को मिला। देखो जी, ये किसी को पूछकर नहीं आता है कि नागहानी बलाए आते हैं, एक ही बजे एक ही साल में नहीं आया, बहुत दफा आ गया है। हमने उस वक्त भी गुजारिश की है कि इसका बंद दोनों तरफ हो जाए, बराबर महाराजगंज से बराबर दरिया तक जी, तो इसके ऊंचाई नीचे हो जाएगी तो तब कोई खतरा नहीं है। ये ऊपर चढ़ गया तो अब सारे बच्ची को खतरा है। मैं उन कश्मीरियों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने यहाँ के विजिटरों को बचाया और दूसरे होटल में दे दिया। ये तो हाँ, ये तो कश्मीरियत है, इंसानियत है। इंसानियत की बिना पर मैं कहता हूँ कि ये नुकसान बहुत हो गया है, ना कोई बिजली, ना वाटर सप्लाई, ना कोई जमीन का टुकड़ा है वो भी खत्म हो गया है। शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि फिलहाल इमीडिएटली एक सड़क बनाई जाए। इतनी बड़ी तबाही के आने के बाद भी अगर ऐसा है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, गनीमत की बात है। ज़हूर, बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए, लेकिन चारों तरफ जिस तरीके से तबाही मची हुई है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं।